तो हाँ भाई करें शुरू। आज की इस वीडियो के अंदर एक तरफ हमारे पास Oppo Reno 12 Pro, जिसके कैमरास को हमने कुछ टाइम पहले V30 Pro के कैमरा से टेस्ट किया था और वहां पर इसके कैमरा ज्यादा तगड़ा परफॉर्म कर रहे थे और लोगों को लगा कि भाई मुझे पेटीएम पर प्राप्त हुई है Oppo की तरफ से कुछ पैसों की, बट ऐसा नहीं था। जो भी था मैंने आपके साथ शेयर करा था और काफी लोगों ने बोला V40 Pro आने दे, उसके बाद टेस्ट करके बताइयो। तो ये रहा Vivo V40 Pro और हमने दोनों के कैमरास को अच्छे से टेस्ट करा है। अगर आपको मेरी ओपिनियन जाननी है तो ऑडियो के साथ वीडियो देख लेना, अगर खुद जज करना है तो ऑडियो म्यूट करके वीडियो देख लेना। बस मैं ये क्लियर कर दूं कि दोनों में से किसी की तरफ से हमारे पास पेटीएम पर धन की प्राप्ति नहीं हुई है। हम ऐसा काम नहीं करते, बस हमारे पास जो धन की प्राप्ति होती है वो है आपके व्यूज से। इसी वजह से हम चाहते हैं कि आपको सही कंटेंट प्रोवाइड कराएं। तो अगर आपको ऐसा कंटेंट देखना पसंद है उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना। खैर यहाँ पर सबसे पहले कैमरा स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो दोनों के पास 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, बैक का मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का विद OIS और यहाँ पर टेलीफोटो कैमरा सेंसर भी 50 मेगापिक्सल का है। बस यहाँ पर Oppo के पास जो ये टेलीफोटो लेंस है 47 mm से फोटो क्लिक करता है और Vivo में 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस 50 mm के साथ आता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ना पास जाके फोटो क्लिक कर सकता है पोर्ट्रेट मोड में। इसके अलावा यहाँ पर Vivo के पास एडवांटेज है कि 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिलता है, Oppo के पास सिर्फ 8 मेगापिक्सल का। अब ये आप लोगों को तो एडवांटेज लग रही होगी, बट क्या है एक्चुअली उसकी हम आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट कैमरा वीडियो क्वालिटी की। और ये है दोनों के फ्रंट कैमरे की वीडियो क्वालिटी एंड यहाँ पर साफ देखने के लिए मिल रहा है भाई Oppo कुछ ज्यादा ही गोरा कर रहा है और Vivo काफी ज्यादा अंडर एक्सपोज कर रहा है। हालांकि यहाँ पर Vivo के पास सेटिंग्स थोड़ी बेटर मिल जाती है 4K 60 FPS तक की फ्रंट से और Oppo के पास 4K 30 FPS की लास्ट सेटिंग्स मिलती है। इसके अलावा स्टेबलाइजेशन आप देख सकते हो 4K 30 FPS में दोनों से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और यहाँ पर कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड लाइट कंट्रोल दोनों का है और फ्रंट में देखा जाए लाइट कौन अच्छे से कंट्रोल करता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर लाइट कंट्रोल भाई Vivo ज्यादा बेटर कर रहा है। यहाँ पर मेरे स्किन पर देख सकते हो, टी शर्ट पर देख सकते हो, Oppo कुछ ज्यादा ही चमका रहा है और सिर्फ मुझे ही नहीं चमका रहा है। यहाँ पे स्काई देख सकते हो कुछ ज्यादा हद से ज्यादा इसने ब्लोन आउट किया हुआ है। बाकी स्टेबलाइजेशन यहाँ पर 4K सेटिंग्स में मैंने देखा कि यहाँ पर दोनों के पास ऑलमोस्ट सिमिलर सी ही मिलती है, बट यहाँ पर जैसे 1080p में लगा दोगे ना तो दोनों के पास आपको अच्छी स्टेबल वीडियो मिल जाती है और इस मामले में मेरे को Vivo ज्यादा बेटर लगा बिकॉज ऑफ लाइट कंट्रोल। और जैसे अभी यहाँ पर हम बैक कैमरा वीडियो की बात करें तो यहाँ पर फुल सेटिंग्स के अंदर जो स्टेबलाइजेशन है उसमें मेरे को Oppo स्लाइटली बेटर लगा। Vivo थोड़ा सा ना हिलेली सी वीडियो रिकॉर्ड करता है, हालांकि यहाँ पर लाइट कंट्रोल Vivo ज्यादा बेटर कर लेता है। टी शर्ट देख सकते हो, स्काई देख सकते हो कितनी अच्छी तरीके से इसने वेल एक्सपोज रखा हुआ है, वहीं पर जो Oppo है ओवर एक्सपोज कर देता है। और यहाँ तक कि 1080p सेटिंग्स के अंदर भी मेरे को सिमिलर रिजल्ट मिले, बट यहाँ पर जो स्टेबलाइजेशन है उसमें सीन बदल गया। 1080p सेटिंग्स में स्टेबलाइजेशन Vivo के पास ज्यादा बेहतर मिलती है, Oppo यहाँ पर ना लाइट कंट्रोल अच्छे से कर पा रहा है और 1080p सेटिंग्स में भी इसकी स्टेबलाइजेशन थोड़ी सी मेरे को कमजोर लगी। अब यहाँ पर फोटो पर ही चल लेते हैं तो आपके सामने रिजल्ट है भाई। कलर्स में अच्छा खासा डिफरेंस है, Oppo थोड़ी वार्म टोन लेता है और Vivo काफी कूल टोन ले लेता है। बाकी डेप्थ ऑफ फील्ड मेरे को दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिला है। अब मैंने पहले ही बताया था Oppo के अंदर जब आप बिल्डिंग वगैरह की फोटो क्लिक करते हो तो ये डायनेमिक रेंज काफी अच्छी शो करता है, ये शैडोज को बहुत अच्छे से हाईलाइट करता है। अब यहाँ पर मैं सिर्फ बिल्डिंग वगैरह की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा। उस पर कैसे काम करता है उसकी हम आगे बात करेंगे। यहाँ पर अब हम फोन लेते हैं भाई अपनी या दोस्तों की फोटो क्लिक करने के लिए, तो डायरेक्ट लाइट के अंदर लाइट कंट्रोल स्टिल Vivo का ज्यादा बेहतर है। स्किन पर देख सकते हो, टी शर्ट पर भी यहाँ पर देखा जा सकता है, बट यहाँ पर Vivo के पास एक चीज कमजोर है जो मैंने पहली बार में ही नोट कर ली थी। जब मैंने इसके कैमरास को टेस्ट करा था V30 Pro से तो मेरे को V30 Pro की भी डिटेल्स कम लग रही थी, इसकी भी कम लग रही थी 50 मेगापिक्सल के हिसाब से, क्योंकि मैंने काफी सारे 50 मेगापिक्सल वाले फोन यूज करे हैं और इनकी डिटेल ना जाने कमजोर लगती है। और ये चीज एक्चुअल में निकल कर आई जैसे हमने Oppo के 50 मेगापिक्सल से टेस्ट करा। Vivo के पास डिटेल काफी कम है 50 मेगापिक्सल के हिसाब से। बाकी यहाँ पर अगर HDR की बात करी जाए, जब आप ह्यूमन सब्जेक्ट लेकर आते हो बैकग्राउंड में शैडो है तो भाई वहां पर Oppo बाबला हो जाता है। Oppo के कैमरास के बारे में मैंने पहले भी V30 Pro के कंपैरिजन में बताया था, ये बैकग्राउंड को काफी ज्यादा डार्क कर देता है अगर शैडो हो, सिर्फ सब्जेक्ट को हाईलाइट करने के चक्कर में, मतलब काफी बार अंडर एक्सपोज सा भी कर लेता है जैसे इस फोटो में देख सकते हो। और Vivo ने बैकग्राउंड भी काफी अच्छे से हाईलाइट करा और सब्जेक्ट भी काफी अच्छे से हाईलाइट करा और ज्यादातर सिचुएशन में यही देखने के लिए मिलता है। बाकी वेल कंट्रोल लाइट के अंदर यहाँ पर मेरे को Oppo का हल्का सा स्किन टोन बढ़िया लगा। बाकी देखो तुम्हारी पर्सनल चॉइस हो सकती है, तुम मुझे बताना इस फोटो में से तुम्हें कौन सी फोटो ज्यादा आई प्लीजिंग लग रही है। बट यहाँ पर बैकग्राउंड देख लो कितनी अच्छी तरीके से इसने शैडोज को हाईलाइट करा है, मतलब Vivo ने शैडोज को हाईलाइट करा है। अब यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के अंदर भी सेम रिजल्ट है, यहाँ पर अंडर एक्सपोज कर देता है Oppo फोटोज को अगर बैकग्राउंड में शैडो है, Vivo काफी अच्छे से हाईलाइट करता है। डायनेमिक रेंज बहुत अच्छी शो कर रहा है, इवन टी शर्ट पे भी लाइट कंट्रोल देख सकते हो। और Oppo की फोटो के अंदर मैक्सिमम टाइम जब आप शैडो के अंदर होगे तो फेस को ये काफी रेड कर देता है, तो काफी इनकंसिस्टेंट कैमरा लग रहा है Vivo के कंपैरिजन में। इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन दोनों का सिमिलर ही है, फर्क यही आता है कि Oppo की फोटोज
काफी अंडर एक्सपोज लगती हैं। इसके अलावा इंडोर की बात करें तो यहाँ पर इंडोर के अंदर वीवो ओवर शार्पन करता है नो डाउट, और ओप्पो काफी सॉफ्ट कर देता है, तो ये चीज आपको देखनी होगी। बट यहाँ पर अगर आप बैकग्राउंड में लाइट देख रहे हो तो यहाँ पर लाइट का कलर मुझे थोड़ा सा आई प्लीजिंग वीवो की फोटो के अंदर लगा है। अब दोनों के पास टेलीफोटो लेंस तो मिलते हैं जो 1x और 2x पोर्ट्रेट में फोटो क्लिक कर सकते हैं और नॉर्मली फोटो क्लिक कर सकते हैं, लेकिन ओप्पो के पास सिर्फ यही दो मोड मिलते हैं। वहीं पर वीवो के पास एडवांटेज ये आती है कि इसका 1x 50 मेगापिक्सल वाला 24 और 35 में डिजिटल जूम करके पोर्ट्रेट मोड में फोटो क्लिक कर सकता है, और जो 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है ये 50 mm 85 और 100 mm तक पोर्ट्रेट मोड में फोटो क्लिक कर सकता है, जिसके सैंपल्स आप यहां पर देख सकते हो पोज करके। और ऊपर से इसके पास जाइस फिल्टर मिलते हैं, यहां पर सोनार, बायोटार, बहुत सारे फिल्टर्स हैं जो काफी खूबसूरत से फोटो में बैकग्राउंड ब्लर करते हैं। और इस बार इन्होंने एक्स सीरीज का भी एक फीचर डाल दिया है, यहां पर पोर्ट्रेट मोड में साइड में ना आपको एक लेंस दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करते ही काफी सारे फिल्टर्स खुल जाते हैं जाइस के। अब ये ना अपनी तरीके से कलर ग्रेड करता है, बैकग्राउंड ब्लर करता है काफी खूबसूरत तरीके से, आपको एडिट करने की जरूरत नहीं है। तो वो वाला फीचर भी मेरे को काफी यूजफुल लगा, इसके भी कुछ सैंपल्स आपके सामने आ रहे होंगे। अब खैर यहाँ पे से साइड करके 2x पर चलते हैं, तो यहाँ पर 2x डिजिटल जूम करके कुछ ऐसी फोटो आती हैं। वीवो यहाँ पे स्किन टोन थोड़ा सा ना HDR कर रहा है, और ओप्पो इस कंडीशन के अंदर स्किन टोन तो थोड़ा सा व्हाइट रख रहा है, लेकिन टी शर्ट को काफी अच्छे से कंट्रोल कर ले रहा है। बाकी पोर्ट्रेट मोड में मैं आपको फर्क बता देता हूं, भले ही टेलीफोटो 2x मिलता है, लेकिन वीवो के पास जैसे मैंने बताया 50 mm का लेंस है और ओप्पो के पास 47 mm का, जिसकी वजह से यहाँ पर फील्ड ऑफ व्यू वीवो के पास थोड़ा कम मिलता है। बाकी यहाँ पर अगेन वही रिजल्ट मिले, बैकग्राउंड को काफी ब्लैक कर देता है, ओप्पो वीवो काफी अच्छी तरीके से हाईलाइट करता है हर एक कंडीशन के अंदर। और ऊपर से यहाँ पर 2x टेलीफोटो के अंदर भी जो एज डिटेक्शन है वो वीवो का ज्यादा बेहतर मिला है, यहाँ पर आप खुद देख सकते हो। बाकी इंडोर के अंदर 2x कैसा परफॉर्म कर रहा है आपके सामने रिजल्ट है, डिटेल यहाँ पर देख सकते हो। ओप्पो ने यहाँ पर बिल्कुल डिटेल शो नहीं करी, वीवो ने बहुत ज्यादा ओवर शार्पन कर दिया है, तो इस वजह से यहाँ पर मैं भाई ओप्पो को साइड करके वीवो पिक करूंगा। अब वैसे तो यहाँ पर दोनों की फोटो बिल्कुल भी काम की नहीं है, ओप्पो तो बिल्कुल भी डिटेल नहीं उठा रहा, वहां पर वीवो तो भी चल जाएगा एक बार को। और ये चीज मैंने ऐसा नहीं है सिर्फ 2x के अंदर देखे, जितने मोड में भी वीवो के अंदर आप डिजिटल जूम करोगे, जैसे 85 हो गया, 100 mm हो गया, उसमें जूम करते देखना काफी ज्यादा आर्टिफिशियल डिटेल मिलेंगे, ऐसा लगेगा सॉफ्टवेयर से इन्होंने जाकर इसमें डिटेल ऐड करी हो। यहाँ पर आप खुद देख सकते हो पोज करके भी। बाकी यहाँ पर इंडोर के अंदर 2x में आप फोटोज देख सकते हो। आप बताना आपको किसकी फोटो अच्छी लग रही है। मेरे को पर्सनली बताऊं स्किन टोन ओप्पो का स्लाइटली बेटर लग रहा है, क्योंकि वीवो थोड़ा सा ना शाइनी कर रहा है। बाकी बैकग्राउंड वगैरह तो मेरे को वीवो का स्लाइटली अच्छा लगा है। अब इसके अलावा भाई एक जगह है जहां पर वीवो अनबीटेबल रहा है, वीवो छोड़ो आईक्यू भी अनबीटेबल रहा है, वो है लो लाइटिंग परफॉर्मेंस। यहाँ पर आप खुद देख सकते हो आराम से, जो वीवो है वो लाइट कंट्रोल भी काफी अच्छे से कर लेता है, टेक्स्ट काफी अच्छे से हाईलाइट कर देगा अगर आप बोर्ड वगैरह की फोटो क्लिक करते हो। इसका HDR ज्यादा अच्छे से हिट होता है डायरेक्टली बताऊं तो। बाकी यहाँ पर एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन के अंदर भी ये डार्क पार्ट को काफी अच्छे से हाईलाइट कर देता है। अब यहाँ पर वीवो के पास जैसे कि 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा सेंसर है और ओप्पो के पास सिर्फ 8 मेगापिक्सल का, तो यहाँ पर आप देख सकते हो वीवो सिर्फ 50 मेगापिक्सल का पिछले 1 साल या 2 साल से जो भी दे रहा है सिर्फ नाम के लिए दे रहा है। यहाँ पर डिटेल्स वगैरह देखी जाए, कलर्स देखे जाए तो मेरे को ओप्पो के ज्यादा अच्छे लगे हैं। हालांकि ओप्पो भी कहीं कहीं पर लाइट कंट्रोल अच्छे से नहीं करता है किसी किसी सिचुएशन में, लेकिन मैक्सिमम टाइम ओप्पो का अल्ट्रा वाइड ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। अब यहाँ पर फ्रंट कैमरा फोटोज की बात करें तो यहाँ पर वीवो थोड़ा सा ना डार्क स्किन टोन उठाता है, वहीं पर ओप्पो काफी आई प्लीजिंग स्किन टोन उठाता है। मुझे यहाँ पर पर्सनली बताऊं ना तो फ्रंट कैमरा ओप्पो के स्किन टोन की वजह से यहाँ पर ओप्पो का बेटर लग रहा है। बाकी पोर्ट्रेट मोड के अंदर थोड़ा सा ना ओप्पो नशे कर लेता है, काफी ज्यादा सॉफ्ट स्किन टोन कर लेगा, यहाँ तक कि कभी कभी तो हेयर्स नहीं होंगे उस पार्ट में भी हेयर डाल देगा। इसका AI काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है मुझे समझ में नहीं आया, बट यहाँ पर थोड़ा बहुत स्किन टोन की वजह से ओप्पो अच्छा लगा, बट पोर्ट्रेट मोड लगाते ही वीवो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। और इसी तरीके से इंडोर फोटोज के अंदर भी। बाकी आप बताना आपको फ्रंट, पोर्ट्रेट और नॉर्मल मोड किसका ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो यही था इन दोनों फोन के कैमरास के बारे में। यहाँ पर इस बार मैं अपनी ओपिनियन नहीं दूंगा, आप लोग बताना कमेंट्स में कि आपको किसके कैमरास अच्छे लगे, फिर मैं आपसे पूछूंगा ना आपको किससे पेटीएम पर धन की प्राप्ति हुई। खैर जो का साइड, हमने चैनल पर कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट भी डाला। iQOO Z9s Pro के 2 कंपैरिजन है जो आपको जल्दी इंटरनेट पर नहीं मिलेंगे, जाकर चेकआउट कर सकते हो। और ऐसी एक्सक्लूसिव वीडियो देखना पसंद है और ऑनेस्टी के साथ वीडियो देखना पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर देना। सो दैट्स इट गाइस, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जॉन में गाइस, we're gonna do what you heart feel. Stay tuned with the HFV Unbox guys.